So welcome my dear students once again to the integration platform, which is an online learning platform for English and for all the subjects. Fine. So today we are here with the explanation of chapter 1 from class 7th, Purvi 2. Understand? This is the NCERT book from class 7th. Fine. So let us start here with the chapter explanation of unit 1. Fine. But before starting the chapter, let me remind you कि जैसा हमने बोला है इंटीग्रेशन में आप सभी को, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे या हम जब भी कोई बुक को रीड करेंगे, हम उस चैप्टर के हर एक लाइन को एक्सप्लोर करेंगे और जितनी गुंजाइश हो कि हम वहाँ से अपने आप को इम्प्रूव कर सके, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके, वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज कर सके, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सके, ये सारी बातों में हम ध्यान देंगे। और तो और हम चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम बाय द एंड ऑफ लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर वी कैन बी एबल टू फ्रेम द क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय अवर सेल्फ। आपको क्वेश्चंस थ्रो करे जाएं और आप आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख पाएँ, हमारी इतनी कोशिश रहेगी। Got it? So let us start with the learning of the chapter together. Fine. The Day the River Spoke. The name of the first chapter of this book is The Day the River Spoke. मतलब कि एक ऐसा दिन जिस दिन रिवर ने बोला। Got it? पर उसके पहले आप लोगों को एक वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है. Let us see to that activity. Let us do these activities before we read. Close your eyes quietly. Listen to the sounds around you for a minute. क्या बोल रहे हैं आपको? एक्टिविटी क्या करनी? आंखें बंद करनी है, आपको धीरे से अपने आसपास की साउंड्स को सुनना है 1 मिनट के लिए। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो आपको कुछ बोलना चाहती है, आपके आसपास की कोई चीज़ें? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो आपके आसपास है वो आपको भी हमेशा या दिन भर आपको सुनती रहती है? ठीक है, आप ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गॉट इट? आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द डे फाइन। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है एंड यू हैव टू शेयर द आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। एंड ऑफ कोर्स रियली आई बेट आप लोग अगर इस चीज़ को क्लास में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग आंसर्स सुनने को भी मिलेंगे। सो अगर क्लास में आपको टीचर एक चीज़ डिस्कशन नहीं कराती है तो भी आप आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में इन बातों को डिस्कशन कर सकते हैं, बातों को डिस्कस कर सकते हैं। गॉट इट? जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। ठीक है, जानवी कौन है? एक ब्राइट यंग गर्ल है। ठीक है, ब्राइट यंग गर्ल यानी कि हो सकता है कि उसका कॉम्प्लेक्शन या तो ब्राइट है यानी कि गोरा है, या तो फिर कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में बातें हो सकती है। सो बिकॉज ब्राइट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। गॉट इट? इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, दैट इज an adjective. Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in the coastal village in India. Bright young girl है, छोटी सी बच्ची है, कहाँ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ में और 3 छोटे छोटे भाइयों के साथ में कोस्टल विलेज में रहती है। कोस्टल विलेज यानी कि एक ऐसा गांव जो समुद्र के किनारे पड़ता है। गॉट इट? हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके पेरेंट्स कहाँ काम करते थे? फार्म में, यानी कि खेत में काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम। उसका ड्रीम था, उसका एक सपना था। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? यानी कि वो सपना क्या हो सकता है? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? उसने अपने सपनों को सच कैसे किया? वॉट इज़ योर ड्रीम? आपका सपना क्या है? वॉट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? देखो, सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन सपने सच होते नहीं है, सपनों को सच करना पड़ता है। ठीक है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने हार्डवर्क और कभी कभी अपनी ज़िद से अपने सपनों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोगों की जो ज़िद है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। कोई गलत बात की आप ज़िद ना करें और उस गलत बात को मनवाने के लिए कोई गलत काम ना करें। गॉट इट? सो लेकिन अच्छे सपने देखने का तो सबको हक है और उसके साथ साथ में आप लोगों को अपने सपने पूरे करना भी आना चाहिए। गॉट इट? अब हम बढ़ते हैं आगे।
शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। आपको अपनी क्लासमेट एंड टीचर के साथ में आंसर को शेयर करना है। अगर टीचर शेयर नहीं डिस्कशन नहीं करती है, अगेन आई वुड से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इन बातों को डिस्कस करें। गॉट इट? नाउ लेट अस प्रोसीड। जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। ठीक है, ये हो गई बातें। हाँ, क्लासमेट एंड टीचर, फाइन। अभी हम बढ़ते हैं चैप्टर लर्निंग में। फाइन, देखो, A big bright tear splashed down her nose. एक बड़ी सी आंसू की धार उसकी आंखों से छलक रही है। द मीनिंग ऑफ स्प्लैश इज छलकना। ठीक है, पहले एक आंख से गिरती है, फिर दूसरे आंख से आंसुओं की धार गिरती है। आई होप यू ऑल कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड, है ना? ऐसे ही होता है जब हम बहुत ज़्यादा फील करके कोई चीज़ को रोते हैं तो आंसू की धार एकदम से हमारे आंखों से टपकती है। द सेम हैपेंड विद दिस गर्ल। फाइन, सो एकदम से ब्राइट टीयर जो है वो स्प्लैश हुआ, छलका उसकी आंखों से और फिर दूसरी आंखों से। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड नैरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। एक किंगफिशर वहां से उड़ता हुआ नीचे की तरफ बिल्कुल एकदम सनलाइट से होते हुए वो उतर रहा है, उड़ रहा है। अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। एक हरी हरी जो लिजर्ड है ना, यानी कि छिपकिल। लेट मी टेल यू, लिजर्ड को गेको भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी नई नई बातें यहाँ से सीख लिया करो। तो लिजर्ड को गेको भी बोलते हैं, GEKO। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, तो एक छोटी सी जो हरी लिजर्ड है, छिपकिल है, वो स्लिदर कर रही है। स्लिदर मतलब कि रेंग रही है। ठीक है, ये सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका जो मूवमेंट होता है उसको स्लिदरिंग मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि छिपकिल हो गई, स्नेक हो गए, इनके जो मूवमेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्लिदरिंग। ठीक है, तो ये जो लिजर्ड है, इट इज़ अ रेप्टाइल, इट स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज। नदी के किनारे से वो एकदम रेंगते हुए नीचे जा रही है और बास्क कर रही है सन को। बास्क द सन का मतलब होता है कि धूप सेकना। आप भी अगर ठंडियों में जब धूप तापने बैठते हैं ना, छत पे या फिर बाहर घर के, तो आप बोल सकते हैं आई एम बास्किंग द सन। समझ में आया? यानी कि मैं धूप ताप रही हूँ। तो बास्क द सन का मतलब होता है कि धूप तापना। ठीक है, तो वो लिजर्ड जो है गेको इज बास्किंग द सन इन द एज ऑफ द रिवर। गॉट इट? डियर डियर said a sleepy murmuring voice. What's the matter? अब यहाँ पर ये सारे सीन हम देख रहे हैं ना, और हुआ क्या कि अचानक से एक आवाज़ आती है, सुनो प्यारी बच्ची। एकदम स्लीपी मर्मरिंग वॉइस में। मर्मरिंग का मतलब होता है खुसुर फुसुर वाली, जो हम एकदम धीमी आवाज़ में बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मर्मरिंग। तो डियर डियर सेड द स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। बच्चे, आप लोग सब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं रीडिंग भी यहाँ पर जो कर रही हूँ, आप लोगों को रीडिंग स्किल भी आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कैसे पंक्चुएशन को यूज़ करके कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, तो एक सोई हुई मर्मरिंग यानी कि एकदम लो वॉइस में कोई खुसुर फुसुर करते हुए उसको बोल रहा है कि क्या हुआ, क्या बात है। अंडरस्टैंड? जानवी वॉज स्टार्ल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। अब क्या हुआ? जानवी जो है ना वो स्टार्ल्ड हो जाती है, यानी कि सरप्राइज हो जाती है। शी वॉज एस्टोनिश्ड। क्यों? क्योंकि वो एकदम श्योर है कि वो तो बिल्कुल चुप है और एकदम अकेली है, तो फिर ये बात कौन कर रहा है? इट कुड हैव बीन द लिजर्ड। क्या सोच रही है? क्या वो लिजर्ड हो सकती है? एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और किंगफिशर तो वहाँ पर बैम्बू में बैठकर बैम्बू में के थिकेट में, यानी कि जो एकदम घने घने जो इसके बैम्बू के जो बुशेस है, उसमें वो बैठकर वो तो फिश खा रहा है जो उसने पकड़ी है। It couldn't be the parrots because parrot shrieked and this was such a sleepy voice. ठीक है, क्या बोल रही है? ये तो पैरट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरट्स जो है वो क्या करते हैं? श्रीक करते हैं। श्रीक यानी कि एकदम शार्प, एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम तीखी आवाज़ में वो चिल्लाते हैं। और ये तो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ है, एकदम मर्मरिंग वाली वॉइस है। ठीक है, एकदम स्लीपी वॉइस है, तो ये तो पैरट भी नहीं हो सकता। शी लुक्ड अराउंड हर, दैट वाजंट अ सोल इन साइट। शी वॉज rather scared and wanted to run away. ठीक है, अब वो सोची जब कोई बात नहीं कर रहा है भाई, तो फिर उसने चारों तरफ अपने देखा और देख रही है कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आत्मा मुझसे बात कर रही है जो मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, और वो डर कर
भागने की सोच रही थी. She was rather scared and wanted to run away. You shouldn't cry, you know, the voice went on. अब जो आवाज़ आ रही है ना वो बोल रही है कि देखो तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए, ठीक है. And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. क्या बोल रही है वो आवाज़ कि तुमको तो बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि तुम तो रोज़ यहाँ पर आती हो मुझे देखने के लिए, है ना, हमेशा आती हो और ऑलमोस्ट सारे रोज़ ही आती हो. अंडरस्टैंड. She was puzzled. It was such a voice like the river. ठीक है. अब क्या होता है, वो नदी की बातें सुनकर जो जानवी है वो एकदम पजल्ड हो गई है. ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बोल रहा है. इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर. ये तो ऐसा लग रहा है कि रिवर बोल रही है. इट कुडंट बी द रिवर. तो कभी वो सोचती है कि रिवर बोल रही है और कभी सोचती है कि रिवर नहीं भी हो सकती है. ठीक है. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर. अब नदी उसको क्या बोल रही है कि खैर चलो मुझे ना सारी बातें बताओ इस बारे में. जब भी हम वेल वर्ड का यूज़ करते हैं ना तो हम ऐसे जब बोलते हैं खैर चलो बताओ, वैसे नदी भी बोल रही है खैर चलो बताओ, सारी बातें बताओ इस बारे में. फॉर इट वॉज द रिवर. क्योंकि जो बात कर रही थी ना वो एक्चुअली में रिवर ही बात कर रही थी. और ये बात अब जानवी को समझ आ चुकी है कि रिवर उससे बात कर रही है. आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो. क्या बोल रही है, तुम्हें पता है, चलो तुम जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि ना मुझे ना बहुत जल्दी है, मुझे ना सी में जाना है. ठीक. दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी. ठीक है. क्या बोल रही है जानवी, वो लोग मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे. आई आस्क्ड माई मदर वाई कैंट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना. यानी कि वो अपने एल्डर ब्रदर्स के बारे में पूछ रही है कि मैं अपनी मम्मी से बार बार पूछती हूँ, हमेशा पूछती हूँ कि मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती भाई एतन और मीना के जैसे. एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी. और मम्मी का हमेशा क्या जवाब रहता है कि तुम बहुत छोटी बच्ची हो. मे बी लेटर यानी कि फिर कभी बाद में. ठीक है. आप लोग भी इस वर्ड को भी इस फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हो, मे बी लेटर यानी कि फिर कभी बाद में. अगर आपको किसी बात में बोलना है आप बोल सकते हैं मे बी लेटर. बट वेन शी वॉज 5 द लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर. लेकिन जब वो 5 ईयर्स की हो गई ना उसके बाद फिर उसकी मम्मी ने उसे यही जवाब दिया कि रामू तो पैदा हो गया था, वो 5 साल की हो गई थी. तब भी मम्मी ने क्या बोला, तब भी मम्मी ने यही जवाब दिया कि कोशिश करेंगे अगले साल, हो सकता है शायद अगले साल तुम्हें भेजें. जानवी माइंड योर लिटिल. जानवी उसकी मम्मी क्या बोल रही है, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स. तो माइंड का मतलब होता है ना ध्यान देना, ध्यान से देखना या ध्यान से करना. ठीक है. बोल रही है जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स. जानवी तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है जब मैं खेतों में काम करने जाती हूँ. देखो यहाँ पर माइंड से मैं आपको और चीज़ें थोड़ी सी बताती हूँ. अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमको हो सकता है कि हमारे सिर में चोट लग सकती है, हम बोलते हैं ना माइंड योर हेड यानी सर बचा के. तो हम वहाँ पर माइंड वर्ड का यूज़ करते हैं माइंड योर हेड. ठीक है. इन द सेम में हम लोग अगर कोई हमसे गलत बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज यानी कि अपनी ज़बान संभाल कर बात करो. तो माइंड का मतलब होता है संभालना या ध्यान देना. अंडरस्टैंड. ठीक है. तो इस तरीके से माइंड वर्ड का यूज़ होता है. ठीक. माइंड योर लिटिल ब्रदर अपने छोटे भाई को ध्यान देना जब मैं खेतों में काम करने जाती हूँ. नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट. अब क्या हुआ कि सोचो जब वो मतलब उसकी मम्मी बोलती थी कि अपने छोटे भाई को देखना है. ठीक. अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जानवी ना 10 ईयर्स की हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि नहीं 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 अब तुमको अप्पू का ध्यान देना है. ठीक है. शी इज़ माइंडिंग लिटिल अप्पू. वो किसका ध्यान दे रही है, छोटे अप्पू का ध्यान दे रही है. हु वॉज द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा भाई है. अंडरस्टैंड. दे डोंट वॉन्ट मी दे ओनली. शी स्टॉप विद अ सॉब. ठीक है. सॉब का मतलब होता है क्राई करना, रोना. ठीक है. दुख में एकदम रोना. ठीक है. क्या बोल रही है कि नहीं 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 वो लोग ना मुझे नहीं जाने देंगे. दे डोंट वांट मी. वो चाहते नहीं कि मैं स्कूल जाऊं. उन लोग बोलते बोलते ना वो चुप हो गई और रोना शुरू कर दी. ठीक है. आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल. आई एम सो ओल्ड नाउ. क्या बोल रही है, अब तो मुझे स्कूल जाने से डर भी लगता है. क्यों? मैं इतनी बड़ी जो हो गई हूँ और
बार बार वो यही बात बोल रही है ना, उन लोग मुझे जाने नहीं देंगे, बट आई वॉन्ट टू गो। क्या बोल रही है? लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना। क्या बोल रही है? मैं अपने बाकी के ब्रदर्स के जैसे मैं भी लर्न करना चाहती हूँ और रीड करना चाहती हूँ। ठीक है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इतन। इतन मीन्स एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो वो इतन अपने भाषा में बोल रही है कि इतन मतलब एल्डर ब्रदर, यानी कि छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई, है ना। एल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा। तो शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टडी एंड लर्न एंड रीड लाइक इतन, हेयर एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। पर उसका जो रियल ब्रदर इतन जो है, यानी उसका जो बड़ा भाई, उसका नाम क्या है? गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। क्या जानना चाह रही है वो कि येलो फ्लावर के ऊपर जब मकड़ी बैठती है तो वो येलो क्यों हो जाती है? क्यों बैम्बू ट्री जो है ना वो रजल करता है, यानी कि जो जब वो आपस में टकराते हैं ना तो क्यों वो ऐसे रबिंग साउंड क्रिएट करते हैं? ठीक है, वो क्यों ऐसे साउंड क्रिएट करते हैं, सर 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 वाली, अंडरस्टैंड? तो ये रस्टल नहीं है, रजल है। ठीक है। वाई बैम्बू ट्रीज रजल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, यानी कि जो चंद्रमा है ना वो क्यों हमेशा हिल्स के, यानी कि पहाड़ियों के पीछे से ही आता है। एंड नेवर गो हिल्स नेवर द अदर वे, और किसी दूसरी जगह से क्यों नहीं आता है? मुझे ये भी जानना है। क्यों? मुझे ये भी जानना है कि क्यों जो छोटी छोटी हमारे खेतों की जो मछलियां हैं वो फ्रॉग बन जाती है। ठीक है, देखो वो तो जानवी स्कूल नहीं जाती करके उसको नहीं पता है कि उसके खेत की जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती है। लेकिन आप लोग तो स्कूल जाते हैं और आप लोग 7 क्लास में पहुंच गए, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि खेतों की क्या, खेत में तालाब में कहीं पर भी जो छोटे छोटे ऐसे फिशेस होते हैं वो बाद में चल के क्या बन जाते हैं? फ्रॉग्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे आर टैडपोल्स, ये तो छोटे छोटे फ्रॉग्स ही होते हैं, है ना। लेकिन जब वो फ्रॉग्स छोटे छोटे टैडपोल्स होते हैं तो वो फिशेस के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जानवी स्कूल नहीं जाती इसलिए उसे ये बात पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में फिश नहीं है, वो टैडपोल है। अंडरस्टैंड? स्टॉप सेड द रिवर। अब नदी क्या बोल रही? रुको। यू मेक मी ब्रीथलेस, यानी कि वो इतना एक साथ में एकदम बोल दिए, है ना। तो नदी बोल रही रुको रुको रुको, चुप रहो, तुम तो इतनी सारी बातें बोल दी हो कि मेरी सांसें अटक गई है। सो मेनी वाइज, बाप रे इतने सारे क्यों? ठीक है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। बोल रही मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून तो कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली। ठीक है, कॉन्स्पिरेटोरियली मतलब कि एकदम सीक्रेटली। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्या बोलना चाहिए कि एकदम सीक्रेट वे में वो बताना चाह रही है। ठीक है, आप लोगों को ये वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करना सीखना, कॉन्स्पिरेटोरियली। ठीक है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। ठीक है, क्या बोल रही है कि देखो भाई ये मैं बता रही हूँ, चुपके से वो बता रही है ना एकदम सीक्रेटली कि देखो देखो सुनो, जो चंद्रमा होता है ना, जो मून होता है ना, वो कहाँ चले जाता है? समुद्र से नीचे उतर जाता है, समुद्र से नीचे चले जाता है। बट ऐसा होता है क्या? हमने तो साइंस और सोशल सब पढ़ रखा है, हमें तो पता है। नदी भी तो स्कूल जाती नहीं है, उससे ज़्यादा बेचारी को पता नहीं है। बट हमको तो पता है कि वो जो है वो मून जो है वो कहाँ जाता है ना। क्योंकि सी से नीचे तो नहीं जाता है ना, वो तो हराइजन है, हमको ऐसा लगता है, बट वो ऐसा होता नहीं है। गॉट इट? आई हैव ऑलवेज सीन इट। ठीक है, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। क्या बोल रही है कि मुझे ये चीज़ इसलिए पता है, मुझे पता है कि जो मून है ना वो नीचे जाता है। ठीक है, वो नीचे जाता है उसी तरीके से जैसे कि मैं हमेशा माउंटेन से होते हुए नीचे समुद्र में चली जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? कि व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का सपना क्या था। ठीक है, क्या था जानवी का सपना और वाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, वाई। ठीक है, जानवी का सपना क्या था और उसका सपना क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट था, और अगर इम्पोर्टेंट था तो क्यों। अब आई होप कि मैंने आप लोगों को चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि आप लोग इजीली ये आंसर क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। गॉट इट? डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर फुलफिलिंग हर ड्रीम? हाउ? ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी
ठीक है, डू यू थिंक कि आपको ऐसा लगता है कि रिवर उसकी मदद कर सकती है उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, अगर हाँ तो कैसे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पाने के लिए इस चैप्टर को पूरा ढंग से ध्यान से सुनना पड़ेगा और मेरी बातों को गौर से सुनना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा एक मैसेज दिया है कि कैसे नदी जानवी को हेल्प करती है उसकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में। गॉट इट? अब ये सेकेंड सीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्वर्जेशन का उनके। तो जानवी बोल रही है कि इवन यानी कि यहाँ तक कि जो छोटा सा रामू है मेरा भाई, वो भी स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इज इन बाय द सी सेट द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो। ठीक है, क्या बोल रही है नदी कि ओहो, पिटी यानी कि पिटी का मतलब होता है कि दुख की बात है या फिर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। दया करने के लिए हम पिटी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो शी इज सेइंग, शी मीन्स वो द रिवर इज सेइंग कि दुख की बात है कि स्कूल जो है वो समुद्र में नहीं पड़ता है, समुद्र के रास्ते में नहीं पड़ता है। नदी बोल रही है, ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चले जाती, तुम्हें पता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना क्या तुम्हें पता है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं यू नो। बोल रही है देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो, अगर समुद्र के रास्ते में पड़ता ना तुम्हारा स्कूल तो मैं ही तुम्हें लेकर चले जाती। बट आई सपोज आई कुडेंट रियली, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकती सच में। यूड गेट योर फीट वेट, अगर मैं तुम्हें अगर लेकर चली भी जाऊँ ना तो तुम्हारे पैर मुझसे गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और ये नहीं चलेगा। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं ना कि विल दिस डू, यानी कि क्या ये चलेगा। ठीक है, हमको अगर इंग्लिश में बोलना है कि क्या ये चलेगा तो आप बोलेंगे विल दिस डू, और अगर बोलना है कि हाँ ये मुझे चलेगा तो आप बोल सकते हैं यस दिस विल डू मी। ठीक है, दिस विल डू मी, हाँ ये मुझे चलेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर वही बात बोल रही है रिवर कि दिस विल नॉट डू, दिस वुड नेवर डू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं और तुम्हारे पैर गीले हो जाएं। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। ठीक है, अब क्या बोल रही है नदी कि मुझे ना डर है, सिर्फ एक ही काम है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग आज जानवी? अब देखो वो बच्ची जो है वो उसको बहुत इच्छा है ना स्कूल जाने की, बट शी इज दैट एज मच हेल्पलेस कि उसका ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी खत्म हो गया है। वो उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। गॉट इट? शी इज सेइंग कैन आई डू समथिंग आज जानवी? जानवी पूछ रही कि क्या मैं कुछ कर भी सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, नदी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि भाई ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो ना कि ये काम बहुत कठिन है, ये मैं नहीं कर सकती, वो काम बहुत कठिन है, वो मैं नहीं कर सकती। बट ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया है तो आप फिर सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगेन आई सेड कि हमेशा अपना डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव रखना है ना, कभी भी कोई गलत काम में ऐसा मत करना कि आपने कोई संकल्प ले लिया है। अंडरस्टैंड? तो द रिवर इज ऑल्सो मोटिवेटिंग जानवी, जानवी को मोटिवेट कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है कि देखो भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। क्या बोल रही है नदी? मुझे तो देखो भाई ऐसा लगता है, सीम का मतलब होता है मुझे मतलब लगना। ठीक है, यू सीम टू बी वेरी सैड, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो, तो सीम का मतलब होता है लगना। ठीक है, सीम टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। ठीक है, तो क्या बोल रही नदी कि देखो भाई मुझे तो जहाँ तक लगता है कि गर्ल्स भी जो है ना, छोटी लड़कियां जो है वो भी छोटे लड़के जो जो काम कर सकते हैं वो सारे काम छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। और तो और वो लड़कों के जैसे, छोटे छोटे लड़कों के जैसे बहुत जल्दी जल्दी नदी भी तैर सकती है। ठीक है, स्विम कर सकती है। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। नदी क्या बोल रही है जानवी को कि देखो तुम एक दिन तो कोशिश करो कि चुपके से तुम स्कूल पहुंच जाओ। ठीक है, यू स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग चुपके से चले जाओ और जाकर स्कूल में बैठो तो और सुनो तो कि टीचर बोल क्या रहे हैं, वहाँ पर चल क्या रहा है। और हो सकता है, मे बी का मतलब होता है हो सकता है। ठीक है, मे जो है एक मॉडल होता है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, किसी चीज़ का चांस है ना। तो दैट द रिवर इज सेइंग कि ऐसा हो सकता है, ऐसा चांस है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि टीचर आपको बैठने दे दे या वहाँ रुकने दे दे। आई कुडंट गैस्प जानवी,
जानवी क्या कर रही है, बिल्कुल एकदम हाफते हुए बोल रही है कि हम लोग ऐसे सांस भरते हैं ना, वैसे सांस भर के वो बोल रही है कि मैं नहीं कर सकती। देखो कुडेंट भी ना, कुडेंट इज ऑल्सो अ मॉडल। कैन, कैंट, ये सब जो है ना वो मॉडल होता है। मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना ये हमारा मूड बताता है। दीज आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो दे टेल्स द मूड ऑफ द स्पीकर। तो कुड एंड कैन का मतलब होता है कि कोई चीज़ की एबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर ये वही बात बोल रही है, आई कुडेंट, मैं नहीं कर सकती। आई कुडेंट, दे वुड स्केयर मी, दे हैड दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छोटी सी और अच्छी और नई बात मैं बताती हूँ। जब भी हमको इस तरीके का वर्ड मिलता है जहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एंड डी मिल रहा है, ठीक है, आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि इसको दे हैड भी बोल सकते हैं और दे वुड भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दे हैड कब बोल रहे हैं और दे वुड कब बोल रहे हैं। गॉट इट। तो बात मेरी ध्यान से सुन लो सारे बच्चों कि यहाँ पर जो ये वर्ड है ना ये दे हैड नहीं है, ये दे वुड है। ठीक है, दे वुड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर की कोई बात करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली तब हम दे वुड यूज़ करते हैं, और जब हम पास्ट की बात करें तो हम दे हैड यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, जब यहाँ पर अपोस्ट्रोफे डी लगता है और एंड इट इज़ फॉलोड बाई अ वर्ब, ठीक है, V1, जब वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है तब हम वहाँ पर दे वुड लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे दे वुड स्केयर मी, यानी कि वो मुझे डरा देंगे, उन्होंने वो मुझे डरा देंगे। ठीक है, दे वुड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहता ना दे वुड स्केयर्ड मी, ठीक है, तो तब ये हो जाती पास्ट की बात। और आपको यहाँ पर कैसे पता चलता है, दे हैड स्केयर्ड मी लिखा है क्योंकि यहाँ पर ई डी हो जाता। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हैड के साथ में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है वुड के साथ में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब का है तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट वुड, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर वो दे हैड आपको रीड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। ये एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी। तो दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे डरा देंगे और वो मुझे भगा देंगे। गॉट इट। River laughed. You scared? The river said. When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump, Janvi snarled, or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. अब रिवर हंसती है ना जोर से कि अच्छा तुम्हें डर लगता है करके रिवर हंस रही है। ठीक है, रिवर बोलती है कि भाई जब तुमको ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगता है, तुम्हें स्नेक से डर नहीं लगता है जो कि बैम्बू के क्लम्प में यानी कि बैम्बू के झुंड में या बैम्बू के पूरे बुशेस में जमा हुआ है। ठीक है, देखो जो क्लम्प है ना वो कलेक्टिव नाउन है, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन एंड इट इज़ यूज फॉर द ग्रुप, या फिर पेड़ के बहुत सारे झुंड के लिए हम क्लम्प वर्ड का यूज़ करते हैं, क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ बैम्बूज इन दैट वे। ठीक है, तो क्लम्प इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो अभी यहाँ पर सुनो, यहाँ पर क्या बोल रही है कि जब तुमको बैम्बू क्लम्प से डर नहीं लगता है, ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगता है, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रेन जो रैटलिंग करती है, रैटलिंग का मतलब देखो नॉइज़ है ना, जो ऐसे खटर 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 ट्रेन की आवाज़ होती है ना, दैट साउंड इज कॉल्ड रैटलिंग। ठीक है, तो आपको रैटलिंग ट्रेन से डर नहीं लगता है जो कि ब्रिज से जाती है, ब्रिज से गुजरती है। ठीक है, वो तो कितनी ज़्यादा नॉइजी होती है। तो और फिर उस बात में रिवर बोलती है कि वैसे मुझे ना शिप्स ज़्यादा पसंद है। प्रेफर वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ को पसंद करने के लिए बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। इन दैट वे यू कैन से कि आई रिवर इज सेइंग कि आई प्रेफर शिप्स, यानी कि मुझे ना शिप ज़्यादा पसंद है ट्रेन की अपेक्षा। अंडरस्टैंड। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। ठीक है, जानवी को तो पता ही नहीं था कि स्नेक कहाँ रहते हैं, बैम्बू क्लम्प में या फिर बैम्बू के बुशेस में रहते हैं। व्हाट आर शिप्स शी आस्क्ड। जानवी क्या बोल रही है, भाई ये शिप क्या होती है। बिग बोट सेड द रिवर, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night.
क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बोट होती है ना, यानी कि बड़ी बड़ी जो जहाज होती है ना, उसको शिप बोलते हैं। नदी बता रही है उसको, जानवी को। और वो इतनी बड़ी होती है कि वो हंड्रेड्स लोगों को भी, या फिर मतलब बहुत सारे लोगों को भी ना अपने ऊपर बैठाकर ले जा सकती है। और सेल अलोंग द सी, यानी कि वो समुद्र के साथ भी तैर सकती है और समुद्र में भी तैर सकती है। और ऊपर से उसमें बहुत सारे लाइट्स होते हैं जो पूरे रात भर शाइन करते रहते हैं। ठीक है, नदी के ऊपर तो ये सारी चीज़ें होती है तो उसको पता है, बट मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो ये बातें रिवर को तो पता है, लेकिन जानवी जो एक इंसान है उसको तक नहीं पता है। क्यों? बिकॉज शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ गोइंग टू द स्कूल। उसको स्कूल जाने नहीं मिल रहा है, वो वंचित है स्कूल जाने से, इसलिए उसको ये सारी बातें पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये शोकेस करना चाह रहे हैं कि जो नदी है ना, वो इतने दूर दूर बहती है ना कि वो एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा बातें वो जानती है। अंडरस्टैंड? और इसी वजह से वो समझा रही है किसको, जानवी को, कि आपको भी ये सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए, अपने ड्रीम को सच करने के लिए। अगर आप किसी बात के डर से बैठ जाते हो तो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ठीक है, देखो नदी जो है वो समुद्र तक कर जाती है और समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक है, बट क्या हमको लगता है कि नदी के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आती है? बहुत रुकावटें आती है, बट वो उन रुकावटों से लड़ते 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 वो जाकर फाइनली समुद्र में मिल ही जाती है। यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहा है कि हम भी अगर कुछ कुछ अपने सपने देखते हैं, हमको उसके लिए हार्ड वर्क करने हैं, और जितने भी हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स या रुकावटें या ऑब्स्टिकल्स आती हैं ना, उससे हमको लड़ते हुए चले जाना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अगर हम आगे बढ़ना छोड़ देंगे तो हम अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाएंगे और हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम हमेशा मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे, मुश्किलों से लड़ते रहेंगे, तो यस, वन फाइन डे आवर ड्रीम्स वुड कम ट्रू। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर यही बातें समझाना चाह रहा है। द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर इज दिस, अंडरस्टैंड? तो चलो आगे हम इनकी कॉन्वर्जेशन को देखते हैं। ठीक है, तो जानवी बोल रही है कि बड़ी बड़ी जो मतलब रिवर उसको बता रही है कि जो बड़ी बड़ी जो नाव होती है ना, उनको बोट्स बोलते हैं, और उसके बारे में सारी बातें बता रही। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। जानवी क्या है, एकदम से ना सांस को रोक लेती है। हम जैसे जब कोई ऐसी बातें सुनते हैं सरप्राइजिंग वाली, जो हमको पता नहीं और हमको अचानक से पता चलती, तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, हमारी सांसें रुक जाती है ना। बस जानवी के साथ भी वैसे ही होता है, उसकी सांसें रुक जाती है और वो पूछती है कि क्या ये यहाँ वो यहाँ आती है? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। तो नदी क्या बोल रही, मुझे डर है कि नहीं नहीं, शायद वो यहाँ नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बोट्स है, शिप्स है, वो तो समुद्र में तैरती है ना, नदी में क्यों आएगी? ठीक है, तो बोल रही है कि यहाँ तो नहीं आती है। गॉट इट? टू लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वो, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकती वो। चंदू's कैटमैरन इज़ गुड इनफ फॉर मी। तो नदी बता रही है कि देखो मेरे ऊपर तो शिप नहीं तैर सकती है, लेकिन हाँ कैटमैरन, यानी कि जो कैटमैरन इज़ अ टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो शिप से छोटी होती है। अंडरस्टैंड? तो वो बोल रही है कि जो कैटमैरन है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल, वो मेरे लिए काफ़ी है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चंदू कैन टेक यू सी अ शिप समडे। तो क्या बोल रही है कि चंदू ना तुमको समुद्र के पास एक आध दिन ले जाकर और शिप दिखा सकता है। ठीक है, दे वुड नेवर लेट मी। वेल जानवी, क्या बोल रही है जानवी? देखो वेल का मतलब क्या होता है, कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, एकदम ज़ोर से बोल रही है, वो लोग मुझे वहाँ बिल्कुल कभी नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना, दे वुड नेवर लेट मी। यहाँ पर दे हैड नहीं है, दे वुड है, क्योंकि यहाँ पर लेट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है। दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी वहाँ जाने नहीं देंगे। वेल जानवी, ठीक है, वेल यानी कि जोर की आवाज़ में कंप्लेन करना। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर। क्या बोल रही नदी, पहले स्कूल तो जाना शुरू करो, स्कूल जाने की तो कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू। फिर से नदी उसको याद दिलाती कि देखो भाई ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम स्कूल जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। अंडरस्टैंड? जानवी गैदर्ड करेज। अब एक दिन अब क्या होता है कि नदी की बातें सुनकर जानवी को मोटिवेशन तो आ गया है ना, अब वो क्या करती, एक दिन करेज जुटाकर, गैदर्ड करेज मतलब कि हिम्मत जुटाकर वो जाती है। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल।
panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. क्या हो रहा है, अब अगले दिन जाती है जानवी और स्कूल पहुंच जाती है, ठीक है, हिम्मत जुटाती है, स्कूल पहुंच जाती है। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, ये जो है ना, ये एक फ्रेज भी है, ठीक, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ कर या कहीं पर से चल चल कर आते हैं और एकदम से हाँफते हैं और सांस फूल जाती है ना, तो सांस फूलने के बाद जो हम हाँफते हैं उस एक्शन को बोलते हैं पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो वो भी स्कूल पहुंचती है बिल्कुल एकदम डरी हुई, घबराई हुई, एकदम थकी हुई, दौड़ते भागते, ऊपर से अपने भाई को गोद में पाकर लेकर आई है वो, है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या होगी। तो इन दैट, उस कंडीशन में जो हमारी सांसें निकलती है ना, उसको हम बोलते हैं पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ये जो ये वाला जो फ्रेज है ना, इसको आप लोग अपने डेली स्पोकन इंग्लिश में भी बोल सकते हो, है ना, डेली यूजेज में भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप खेल रहे हो और आप बहुत दूर तक दौड़े हो, भागे हो और आप एकदम हाफ रहे हो, थक गए हो, तो आप बोल सकते हो आई एम पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, लेट मी रिलैक्स फॉर सम टाइम, यानी कि मैं दौड़ते दौड़ते हाफ गई हूँ, थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। गॉट इट। तो इन दैट सेंस यू कैन यूज दिस इन योर डेली यूज सेंटेंसेस, ओके। तो she is panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. टीचर लेसन को पढ़ रहे हैं, टीचर लेसन को पढ़ रहे हैं और वो डोर के सामने खड़े होकर लेसन को सुन रही है, ठीक है। इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम अ ग्रेट किंग। वो किसकी स्टोरी सुना रहे थे टीचर? हम सबको पता है कि अशोका वाज अ ग्रेट मौर्यन किंग, ठीक है, और उनके बारे में वहाँ पर स्टोरी चल रही थी, ठीक है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। बताए थे ना मैंने पहले कि उसकी मम्मी, जो अप्पू है ना, वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसकी मम्मी ना उसके भाई छोटे हैं, यही सारी बातें बोल बोल कर ना उसको स्कूल जाने से रोकती थी, ठीक है। तो वो अप्पू को लेकर ही आ जाती है। उसकी मम्मी उसको क्या बोली रहती है कि मैं जब खेत में काम करने जाऊंगी तो अप्पू को कौन देखेगा, तुमको ही तो देखना पड़ेगा, तो फिर तुम स्कूल कैसे जाओगी, अंडरस्टैंड। तो दैट वाज द रीजन, वो क्या करती है कि अप्पू को लेके ही आ जाती है स्कूल में, और अप्पू क्या है, उसके कंधे में सो चुका है, ठीक है। शी crept nearer and nearer till she was in the back row squatting with the others on the earthen floor, ठीक है। देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी इंग्लिश आप लोगों को जाननी चाहिए। शी क्रैप्ट का मतलब होता है कि वो रेंगते हुए, है ना, रेंगते हुए वो क्या करती है, एकदम पास जाती है। रेंगना मतलब इन सेंस कि घुटने के बल जो मतलब जो जमीन पे एकदम रेंगते रेंगते जाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रीपिंग, ठीक है। तो शी इज क्रीपिंग एंड वो पास जाती है, और कहाँ तक, कब तक के वो क्रीप करती है, जब तक कि वो आखिरी रो में पहुंच ना जाए। स्क्वाटिंग विथ अदर्स, जो स्क्वाटिंग का मतलब होता है जो हम उखड़ू मुखड़ू बैठते हैं ना, उखड़े होके बैठते हैं, यानी कि हम पूरा एग्जैक्टली बैठे नहीं रहते, हमारा पैर ज़मीन पे रहता है लेकिन हम पूरा ऊपर ऐसे उठे रहते हैं ज़मीन से, अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वाटिंग, ठीक है। तो उस तरीके से बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के जैसे वो भी अर्दन फ्लोर में, यानी कि मिट्टी के ज़मीन में बैठ जाती है। अर्दन मतलब कि मिट्टी का, ठीक है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। अब अप्पू तो सो गया तो वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंड, और वो आराम से लेसन सुन लेती है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल? टीचर क्या बोल रहे हैं, अरे तुम कहाँ से बिलोंग करती हो छोटी बच्ची, ठीक है। एंड व्हाट्स योर नेम? यू आर न्यू इन माई क्लास। अब देखो भाई, टीचर को तो अपने स्कूल के सारे बच्चों के बारे में पता रहता है, अपनी क्लास के सारे बच्चों के बारे में पता रहता है। उन्होंने देख लिया कि जानवी इज न्यू टू हिम, फाइन। तो टीचर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम नहीं हो मेरी क्लास में, तुम्हारा नाम क्या है? शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। अब टीचर ने जैसे उसका नाम पूछा, ये तो बेचारी डरी सहमी हुई बैठी हुई थी, ठीक है। एक लड़का बोलता है कि सर ये जो है ना गोपी की सिस्टर है, अंडरस्टैंड। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि जानवी के 3 भाई थे, एक गोपी, एक अप्पू और एक कोई कुछ नाम था, ठीक है। तो गोपी तो बड़ा हो गया था ऑलरेडी, ही स्टार्टेड कमिंग टू द स्कूल, तो वहाँ पर बच्चे उसको जानते हैं, तो वो बता रहे हैं कि सर ये जो है ना, ये लड़की गोपी की सिस्टर है, और गोपी जो है वो दूसरे क्लास में, मतलब इसके बाजू वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास मीन्स उसके बाजू वाले क्लास में बैठा है। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का बोलता है उनकी क्लास में। इट्स जानवी, सेड अनदर, एक लड़की, क्या कोई बच्चा क्या बोल रहा है कि सर ये तो ये लड़की ना जानवी है। सो योर गोपीज लिटिल सिस्टर। अब टीचर पूछ रहे हैं, अच्छा तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, नाइस लैड गोपी,
लैड का मतलब होता है यंग बॉय, ठीक है, लैड का मतलब क्या होता है, यंग बॉय। तो टीचर क्या बोल रहे हैं कि अच्छा गोपी तो बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर ही हैड सेड, वेल विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। तो सर को तो पता चल गया कि जानवी स्कूल आना चाहती है, तो सर उसको बोलते हैं कि जानवी देखो, अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो ना, हम तुम्हारे पापा से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, विल फाइंड अ वे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रास्ता निकालेंगे। देखो ये जो फ्रेज है ना, डोंट यू वरी विल फाइंड अ वे, इस फ्रेज को आप लोग भी अपने डेली यूज के सेंटेंसेस में बोल सकते हो। जब भी आपको बोलना है कि चिंता मत करो आप, तो आप बोल सकते हो डोंट यू वरी, ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, विल फाइंड अ वे। अंडरस्टैंड। तो ये छोटी छोटे जो फ्रेजेस है ना आप लोगों को जो चैप्टर से मिलते हैं, उन फ्रेजेस को यूज किया करो, पढ़ा करो, समझा करो। एक वोकेबलरी की कॉपी बनाओ, वोकेबलरी की कॉपी में सारे न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखा करो, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की जो इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव होगी, और ये आपको हेल्प करेगी आपके सारे सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइन। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. अब क्या होता है, दूसरे शाम वो देखती है कि उसके जो टीचर है ना वो वहाँ पर उसके घर आए हैं। वो उस जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स, यानी कि उसके पापा, उसके वो जो टीचर है ना वो ऊपर चढ़ रहे थे, उनके गेट के जो सीढ़ी है ना वहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे। कब कब जानवी ने देखा, नेक्स्ट इवनिंग, अगले इवनिंग, जिस दिन वो स्कूल गई थी उसके दूसरे इवनिंग वो देखती है कि सर आ रहे हैं और उसके गेट से ऊपर चढ़ रहे हैं। कब देखती है, जब वो अपने घर के, शाम हो गई है तो वो घर का लैंप जला रही है, ठीक है। उस समय तो तेल ऐसे लालटेन वगैरह जलता था, तो दैट शी वाज लाइटिंग द लैम्प। लाइटिंग द लैम्प का मतलब होता है कि लैंप जला रही है, ठीक है। आप लोग भी इस फ्रेज को यूज कर सकते हो, जैसे आप लोग रोज पूजा करते हो ना, आई एम लाइटिंग द लैम्प, यानी कि मैं दिया जला रही हूँ या फिर मैं लैम्प जला रही हूँ। अंडरस्टैंड। तो शी इज लाइटिंग द लैम्प। अगर कैंडल जलाते हो तो आई एम लाइटिंग द कैंडल, ठीक है। तो अगर आप कैंडल लाइट कर रहे हो तो उसको बुझाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे, अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और या तो फिर चुपके से आप पता करके अपने पास रख सकते हैं। बट येस, नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है। दैट्स गुड इनफ इफ़ यू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन। लाइटिंग द लैम्प यानी कि लैम्प जलाना, लैम्प को बुझाना आप कैसे बोलेंगे ये आपको मुझे बताना है। She could see her father scratching his cheeks the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. अब क्या हो रहा है देखो, वहाँ पर वो सीन को इमेजिन करो, ठीक है। उसके सर आए, वो वहाँ पर खड़े होकर देख ही रही है। उसके सर जो है ना वो उसके पापा से कुछ कुछ बात किए, और उस सर की बातें सुनने के बाद उसके पापा जो है ना वो अपने चीक्स को खुजा रहे हैं। स्क्रैचिंग द चीक्स मतलब कि स्क्रैचिंग का मतलब खुजलाना भी होता है, ठीक है। तो अगर आपकी गाल खुजा रहे हैं तो आप बोल सकते हो, आप अगर गाल खुजला रहे हो तो आई एम स्क्रैचिंग द माई चीक्स। अगर आप हाथ खुजला रहे हो, आई एम स्क्रैचिंग माई हैंड्स, ठीक है। तो उसके पापा जो है ना वो गाल को खुजला रहे हैं। कैसे खुजला रहे हैं, इस तरीके से कि हमेशा जब वो चिंता में रहते हैं ना तब वो इस टाइप के जेस्चर्स शो करते हैं, है ना। चिंता में रहते हैं तब वो खुजलाते हैं। तो जानवी को ये समझ में आ जाता है कि सर कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल बात कर रहे हैं ना जो जानवी के पापा को या तो पसंद नहीं आ रही है, तो फिर उसके पापा चिंता कर रहे हैं, तो फिर वो कंफ्यूज्ड हैं। और जानवी को तो पता है कि टीचर किस बारे में बात करने आए हैं, कि जानवी को स्कूल भेजना है, इस बारे में बात करने आए हैं, ठीक है। बट फिर भी उसको अभी एक्चुअली में पता नहीं है कि वहाँ पर बातें क्या चल रही हैं, ठीक है। तो टीचर सिर को हिला रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं हेड को, यानी कि हाँ में सिर हिला रहे हैं। देखो जब हम सिर हाँ में हिलाते हैं ना तो हम नॉडिंग द हेड बोलते हैं, और जब हम सिर को ना में हिलाते हैं ना तो हम बोलते हैं शेकिंग द हेड, ठीक है। तो आप लोग ये डिफरेंस को भी ध्यान रखेंगे कि नॉड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, शेक का मतलब होता है ना में सिर हिलाना। तो टीचर क्या कर रहे हैं, सिर को हिला रहे हैं और उसके पापा को कुछ बोल रहे हैं, और कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो जानवी को अभी यहाँ से दूर से समझ में नहीं आ पा रही है। शी कुडंट मेक आउट।
जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं मेक आउट। मेक आउट का मतलब देखो, फ्रेजल वर्ब यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। फ्रेजल वर्ब छोटे छोटे दो वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं, जिसमें एक वर्ड होता है वर्ब और एक वर्ड होता है प्रपोजिशन। और जब ये दोनों एक वर्ब और एक प्रपोजिशन मिलते हैं तो वो कंप्लीट एक न्यू मीनिंग के साथ में उभर कर आते हैं, जो आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा एडवांस्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर ना इस बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि यहाँ पर शी कुडेंट अंडरस्टैंड, लेकिन उसने यहाँ पर हमने एडवांस्ड इंग्लिश का यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसलिए उन्होंने लिखा है मेक आउट। आप भी बोल सकते हो ना, अगर आपको क्लास में टीचर पढ़ा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी मैम, आई एम सॉरी टू से बट आई कुडेंट मेक इट आउट, है ना, यानी कि मैम माफ़ करिएगा लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आना के लिए आप बोल सकते हैं कि आई कैंट मेक आउट, अंडरस्टैंड। ओके, तो इस बात को याद रखना कि फ्रेजल वर्ब जो होता है वो एक आपकी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इस तरीके से आप लोगों को ना बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके साइंस में, सोशल में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सब जगह, कंप्यूटर है, सब जगह मिलेंगे। ठीक है, तो बुक रीडिंग करने की हैबिट डालो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। एंड मदर सेड, मदर क्या बोलती है, मेरी प्यारी छोटी सी जानवी, तुम जब स्कूल जाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा के बात क्या हुई है कि मामला फिट हो गया है। अंडरस्टैंड, जानवी के लिए खुशखबरी की बात है। और उसको फर्स्ट शी वॉज वरीड कि पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, पापा सर की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बट उन लोग वहाँ पर उनकी बात चलती रहती है और उसकी मम्मी बोलती है कि मेरी प्यारी जानवी, मेरी छोटी सी बच्ची, तुम जब स्कूल जाओगी ना तो मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, और उसकी मम्मी क्या बोलती है कि हाँ भाई, लड़कियों को पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ना चाहती है। जब मैं छोटी थी, when I was your age, I wanted to go to school but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. उसकी मम्मी बोल रही है ना कि जब मैं छोटी थी ना, तुम्हारी नानी माँ भी मुझे स्कूल तो जाने नहीं देती थी, है ना, मेरा बहुत मन करता था लेकिन स्कूल जाने का, बट अब मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड भी एक फ्रेज है ना, जिसका मतलब होता है कि मैं बहुत खुश हूँ। हम बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, आई एम ग्लैड। ठीक है, और क्या क्या किस किस तरीके से आप बोल सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ऑन क्लाउड 9। ठीक है, और भी अगर कोई तरीका आपको आता है बोलने का कि आई एम ग्लैड, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। उसकी मम्मी बोल रही है कि मतलब उसकी मम्मी भी यही बताना चाह रही ना कि मेरे बोलने से तो तुम्हारे पापा मानते नहीं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि टीचर बात करने आए तुम्हारे पापा से तुम्हारे बारे में, तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. तो क्या बोल रही है मम्मी, अब मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं तो टीचर बनूंगी और मैं सारे घर घर जाकर सबको, गांव में सबको बोलूंगी कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो और सारे बच्चियों को अपने स्कूल में लेकर आऊंगी। एंड आई टीच देम ऑल द टाइम गोइंग टू लर्न। और क्या बोल रही, और मैं अभी यहाँ पर जो भी पढ़ूंगी ना वो सारी चीज़ें मैं उन लड़कियों को पढ़ाऊंगी स्कूल में। ठीक, एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, देखो अब ये स्कूल ड्रेस में बढ़िया से सज धज के स्कूल बैग लेकर स्कूल जा रही है। ठीक है, तो शी वेंट डाउन द पाथ, यानी कि वो रास्ते में नीचे उतर रही है। अंडरस्टैंड, वो रास्ते से जा रही है। वेंट डाउन, देखो ये जो वेंट डाउन है ना, वेंट डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, जहाँ पर एक वर्ब और एक प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नीचे जा रही है, वेंट डाउन का मतलब कि वो जा रही है, वो आगे बढ़ रही है। अंडरस्टैंड, ठीक है, तो वो जा रही है और कहाँ जा रही है, पाथ बिटवीन द फील्ड्स, यानी कि जो खेतों के बीच में से जो रास्ता बना हुआ है ना, वहाँ से वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से वो जा रही है। और अगले दिन वो क्या करती है, स्कूल शुरू होने के पहले वो कहाँ जाती है, नदी से मिलने जाती है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। रिवर को क्या बता रही है, मैंने कर दिखाया। जब भी आपको बोलना रहता है ना मैंने कर दिखाया, तो आप बोल सकते हैं आई डिड इट। अंडरस्टैंड, तो वो रिवर को बता रही कि मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने ये कर दिखाया।
एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वे मुझे अब स्कूल जाने दे रहे हैं। ठीक है। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes and in the rice field turns into frog। क्या बोल रही है कि अब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि जो छोटी छोटी जो फिशेस है ना, वो क्यों हमारे हमारे जो खेतों में जो छोटी छोटी मछलियाँ रहती है ना, वो क्यों फ्रॉग्स में बदल जाती है। आई होप आप लोगों को तो पता होगा कि फ्रॉग जो है वो पहले टैडपोल बनता है, जो छोटे से फिश के जैसा दिखता है, उसके बाद फिर वो फ्रॉग बनता है। आप लोग स्कूल जा रहे हैं इसलिए आप लोगों को पता है, लेकिन जानवी स्कूल नहीं जाती तो उसको नहीं पता है। शी इज सेइंग कि अब मुझे पता चलेगा कि हमारे खेतों के जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल कम अगेन द लिटिल गर्ल। अब वो रिवर की जो एकदम धीमी धीमी सी जो आवाज़ है ना, मर्मरिंग वाली, उसमें वो सुन रही है। क्या सुन रही है कि रिवर उसको बोलती है, दोबारा से आना छोटी बच्ची, एंड I'll tell you all about the ships that sail the sea। तो रिवर्स को क्या बोल रही है कि बाद में जब तुम और आओगी ना दोबारा मेरे पास, तो मैं तुम्हें बताऊंगी किसके बारे में, सारी शिप्स के बारे में जो समुद्र में तैरती है। ठीक है। द राइटर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज कमला नायर एंड द एक्सट्रैक्ट इज एडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखो, इस चैप्टर का जो पूरा क्रक्स था वो ये था कि पहली चीज़ हमको सपना देखना चाहिए, है ना, और हम अगर अपने सपने देख रहे हैं तो उसको पूरा करना हमें आना चाहिए। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर हम वाकई में कुछ अच्छा काम करने का सपना देख रहे हैं तो हम उस सपने को पूरा कर सकें। ठीक है। रही बात नदी की, जानवी से बात करने की, ठीक है, हम जब किसी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमसे बात कर रही हैं। अंडरस्टैंड। कोई चीज़ हमारी बहुत प्यारी है, कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है ना, वो कुछ भी हो सकता है। इन मदर नेचर इट कैन बी एनीथिंग, कोई नेचुरल थिंग या कोई आर्टिफिशियल थिंग जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ठीक है। जानवी वॉज अ गर्ल हु व्हेनेवर, हो सकता है कि वो शायद जब दुखी होती होगी तो वो नदी के पास जाती होगी। ठीक है। तो उसको एक इंस्पिरेशन मिला वहाँ पर नदी से कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, और ऐसा ऐसा वो करे तो वो स्कूल शायद जा सकती है। ठीक है। हमारे आसपास में भी बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ऐसे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास भी, जो हमसे बात तो नहीं करते, लेकिन उनको अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो हमको समझ में आएगा कि वो हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपने आसपास की किस चीज़ से क्या चीज़ को सीख सकते हो, किस चीज़ को समझ सकते हो। अंडरस्टैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर आप लोगों को मैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स समझा सकूँ, वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।